Hey guys, I am going to discuss about question and answer related to precaution against high uric acid कि मतलब हाई यूरिक एसिड के लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, कैसे सावधानियां रख सकते हैं अपने डेली लाइफ में। तो यही आज हम देखेंगे किससे यूरिक एसिड जब हाई हो जाता है हमारी बॉडी में तो क्या वो नुकसान करेगा, उसको नेचुरल तरीके से कैसे कम कर सकते हैं, मतलब कैसे खान पान में हम कम कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो उसके क्या हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट होगा, वही आज हम इसमें देखेंगे। इससे पहले मैंने ये देखिए ये एक और वीडियो डाला था, वैसे तो और भी होंगे पर अभी लेटेस्ट जो था ये यूरिक एसिड पे ही डिपेंड मैन करके यूरिक एसिड पे डिपेंड था जो ये वीडियो मैंने बनाया था। पता नहीं आपने देखा कि नहीं। अगर जिन्होंने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं, इसमें भी आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया है एज़ पर योर डिमांड, तो आपको जिसमें भी सूटेबल हो आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम अभी ये ऊपर जो हम साथ में देखेंगे जो ये वाले नोट्स हैं इंग्लिश वाले, तो उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। और आप लोग इसमें ज़रूर से जिनको भी ये यूरिक एसिड वाली प्रॉब्लम है या फैमिली में किसी को है तो उसके लिए ये ज़रूर से फ़ायदेमंद होगा वीडियो। तो लास्ट में इसको अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में कमेंट्स भी करिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए व्हाट हैपन इफ़ यूरिक एसिड इज़ हाई, मतलब जब यूरिक एसिड हाई हो जाता है हमारी बॉडी में तो क्या होगा उसका इफ़ेक्ट ना। तो हाइपर यूरेमिया होगा, उसको बोलते हैं। अगर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है बॉडी में उसको बोलते हैं हाइपर यूरेमिया। ये हैपन होता है, ये कब होता है जब कि टू मच यूरिक एसिड स्टे इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जब ज़्यादा यूरिक एसिड मतलब जमा हो जाता है तो उसी को बोलते हैं हाइपर यूरेमिया। ठीक है। हाइपर यूरेमिया कॉज यूरिक एसिड टू क्लम्प टुगेदर। हाइपर यूरेमिया में क्या होगा, उसके वजह से जो यूरिक एसिड है वो एक साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, जमा हो जाएंगे एक साथ, और एक क्या करेंगे शार्प क्रिस्टल का रूप ले लेंगे। यानी कि एक जो स्ट्रॉन्ग जो कठोर चीज़ होती है ना, जैसे कि कोई मेटल होता है या कोई स्टोन होता है, उसकी तरीके से ये बन जाएंगे। और जो ये क्रिस्टल होते हैं ये कहाँ सेटल हो जाएंगे, हमारे जॉइंट में। यानी कि जो भी हमारे जॉइंट होते हैं जैसे कि मूव करते हैं ना, जिससे हम जैसे घुटने हो गए, उंगलियों के जॉइंट हो गए, इस तरीके से वहाँ पे ये जमा हो जाएंगे। जिस कॉज गाउट, जो कि क्या बनते हैं, गाउट का कारण बनते हैं। और ये जो गाउट होता है ये क्या होता है, इसके वजह से ये जब क्रिस्टल जमा हो जाएंगे तो गाउट होगा जॉइंट में, और वो क्या करता है, पेनफुल होता है। वो जो होता है गाउट में पेनफुल होगा, यानी कि दर्द होगा उसमें। और ये एक अर्थराइटिस आपने सुना होगा, ये अर्थराइटिस का ही एक फॉर्म होता है, यानी कि उसी का एक रूप होता है गाउट। ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बिल्ड अप इन योर किडनी एंड फॉर्म किडनी स्टोन। और ये साथ ही जब ज़्यादा यूरिक एसिड हो जाता है तो ये क्रिस्टल फॉर्म में एक साथ जमा होकर एक साथ चिपक के, जो यूरिक एसिड होते हैं वो एक साथ क्या हो जाते हैं, चिपकते हैं, बनते हैं, और एक हार्ड क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, किडनी में भी जमा हो जाते हैं। जब किडनी में जमा हो जाएंगे तो क्या बनेंगे, वो किडनी स्टोन बन जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी में परेशानी करता है। फिर उसके बाद है हाउ इज़ लोअर यूरिक एसिड लेवल नेचुरली एंड मैनेज गाउट। तो इसको जो है नेचुरल रूप से किस तरीके से इसका हम कम कर सकते हैं प्राकृतिक रूप से। तो लिमिट प्यूरिक एसिड, जो प्यूरिन वाले जो रिच फूड होते हैं उसको हमको नहीं लेना है जिसमें प्यूरिन का लेवल ज़्यादा होता है। और ईट लो प्यूरिन फूड, यानी कि जिसमें प्रोटीन का लेवल कम होता है, जो हमें पता चलता है इसमें प्रोटीन कम है, वो वाले लेने चाहिए। और सर्टन मेडिकेशन, कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो डॉक्टर के बिना नहीं लेने परमिशन से, उससे भी ये बनते हैं। और ये जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है बॉडी में, इसको अवॉइड करना चाहिए। और मॉडरेट अपना जो वेट होता है वो रखना चाहिए, अपनी एज के हिसाब से मेंटेन रखना चाहिए बॉडी का वेट, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अल्कोहल अगर लेते हैं, कोई भी ड्रिंक करते हैं आप, जैसे कि अल्कोहल आता है ना, शराब जिसे बोलते हैं, उसको नहीं लेना चाहिए। और अवॉइड जो शुगरी मीठे जो फल होते हैं, मतलब बच्चे जो मीठे पीने वाली चीज़ें होती हैं उसको भी नहीं लेना चाहिए। और कॉफ़ी को जो है वो आप ले सकते हैं, इसमें बोला जाता है कि इसको ले सकते हैं थोड़ा बहुत। विटामिन सी वाले इंटेक को आप ले सकते हैं। और जो चेरीज़ होती हैं, जो चेरी होती है उसको भी आप खा सकते हैं फ्रूट में। और अभी आगे आगे देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, फ्रूट्स में भी और वेजिटेबल्स में भी। यूरिक जो हमारे मन में जो विचार आते हैं ना, जो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन लेके ये वीडियो बना है। तो यूरिक एसिड लेवल हाई, 7.5 यूरिक एसिड हाई। तो क्या मतलब ये जो होता है 7 अगर 0.5 से यूरिन एसिड ज़्यादा होता है तो क्या वो हाई माना जाएगा।
ये बिल्कुल हाई माना जाएगा, कंसीडर हाई किया जाएगा ओवर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि mg/dl में अगर देखें मैन में तो ये ज़्यादा माना जाता है। और वैसे ये वेरी करता है, कभी कभी जो है कहीं कहीं की जो रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं उसमें वेरी भी करता है कि कहीं पे तो 6 mg तक के दोनों के लिए मैन और वुमेन को जो है 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 6 mg/dl से। अब यहाँ पे लेकिन वुमेन में दिखाया है कि जो यूरिक एसिड होता है वो मैन में और वुमेन में दोनों में थोड़ा अलग अलग है, आगे की स्लाइड में आप देख पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि जो 6 mg/dl होता है वुमेन में वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा, और मैन में जो होता है वो 7 mg/dl से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो इसका लो होता है ये से वैसे वैसे बहुत कम देखा जाता है कि लो का यूरिक एसिड लो भी होता है, लेकिन अगर ये लो होता है तो लेस देन 2 mg/dl, उससे अगर ये कम होता है 2 mg/dl से, तो फिर ये लो कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो यूरिक एसिड को कैसे अवॉइड कर सकते हैं फूड में, तो अवॉइड मीट को अवॉइड करना है। मतलब कुछ क्या फूड ऐसे हैं जो हम नहीं लेंगे, मना मतलब उसको अपने फूड से परहेज करेंगे, तो वो होते हैं हमारे लीवर, किडनी, यानी कि जिसको ऐसे मीट नहीं लेना है ऑर्गन वाले, और जो इसके जो स्वीट ब्रेड्स होती हैं वो नहीं लेना अपने खान पान में, जो मीठी ब्रेड जिसे बोलते हैं मैदे की बनी हुई, एंड विच है हाई प्यूरिन लेवल, जिसमें क्या रहता है हाई प्यूरिन का लेवल ज़्यादा रहता है, और जो कि क्या करता है ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाता है। रेड मीट नहीं लेना चाहिए, मीठे वाले जो चीज़ें होती हैं पीने वाली वो नहीं लेनी चाहिए, और लिमिट सर्विंग साइज़ ऑफ बीफ, अगर ये ज़्यादा नहीं मतलब आप रह नहीं पाते हैं तो बहुत ही कम कर देना चाहिए लैम्ब, पोक एंड सीफॉइड फूड को अपने खाने में, यानी कि ना के बराबर ही इसको लेना चाहिए, वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए। और जो फर्स्ट सिम्टम होते हैं इसके क्या होंगे, लक्षण क्या होते हैं इसके हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के, पहला लक्षण तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जॉइंट पेन होगा, इंस्टेंस जॉइंट पेन होगा, तीव्र होगा, जो घुटनों का दर्द होगा और जोड़ों का दर्द होगा, जिसे कि गाउट कहते हैं ना। तो गाउट यूजुअली अफेक्ट बिग टो, ये जो गाउट होता है ज़्यादातर तो ये बड़े जॉइंट को, जैसे घुटने के जॉइंट को, एल्बो के जॉइंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है, लेकिन ये किसी भी जॉइंट को कर सकता है। और इसमें जो होता है, जो ये इसमें क्या होता है, लंबे समय तक रहने से क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है लंबे अगर ये गाउट की प्रॉब्लम है तो। और आफ्टर द मोस्ट सीवियर फूड, यानी पेन, सॉरी, बहुत सीवियर पेन की, जो गंभीर पेन होता है उसको मतलब सम जॉइंट डिस्कम्फर्ट करता है वो। ठीक है, क्या करेगा वो, आफ्टर द मोस्ट सीवियर पेन सबसाइड, जब ये सीवियर पेन थोड़ा कम, मतलब ये जो बहुत ज़्यादा जो पेन था, जब ये दर्द कम होता है तो क्या करेगा ये, सम जॉइंट डिस्कम्फर्ट मे लास्ट फ्रॉम अ फ्यू डेज और टू फ्यू वीक, यानी कि जो जॉइंट का डिस्कम्फर्ट था, बेचैनी जो हो रही थी और दर्द जो हो रहा था, वो कब कम होगा, जब मतलब इसका जो हम परहेज करेंगे तो कुछ दिनों से लेके, मतलब इसमें बहुत टाइम लग सकता है, लास्ट फ्रॉम फ्यू डेज, कुछ दिनों से लेके कुछ वीक तक का इसमें लग सकते हैं। ठीक है, अगर ये देखें लंबे समय तक रहने वाली असुविधा, सबसे गंभीर दर्द कम होने के बाद जोड़ों में कुछ परेशानी कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक बनी रह सकती है। ठीक है, और इन्फ्लामेशन होगा, रेडनेस होगी, वहाँ पे सूजन आएगी और लालिमा रहेगी, और लिमिट रेंज ऑफ मोशन, और हम ज़्यादा अपने मूवमेंट नहीं कर पाएंगे जॉइंट से। ठीक है, व्हाट इज़ द बेस्ट ड्रिंक, जो यूरिक एसिड में बेस्ट जो लेनी चाहिए ड्रिंक वो कौन सी होती है, लेमन वाटर बोलते हैं। ये स्टडी से पता चलता है कि जो लेमन वाटर होता है उसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, और उसकी हेल्प से क्या होता है, जो यूरिक एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि घुल जाता है हमारी बॉडी में, और जो ये लेमन और ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 2 नींबू जो होते हैं वो फ्रेश नींबू लेके उसको निचोड़ना चाहिए, किसमें, जो 2 लीटर ऑफ वाटर में। ठीक है, और उसको फिर क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, तो इससे क्या होगा, यूरिक एसिड का लेवल बॉडी में कम होगा। ठीक है, इवन ऑरेंज जूस भी आप ले सकते हैं, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है उसको कम करने के लिए। ठीक है, और नेचुरल तरीके से जो इसको कम कर सकते हैं बॉडी में, ये खान पान से ही कर सकते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन हमारे मन में आता है ना कि हाउ कैन आई लोअर माई यूरिक एसिड इन 7 डेज, एक हफ्ते में मैं अपने यूरिक एसिड को कैसे कम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उसके लिए वही है जो जिसमें कम प्यूरिन पाया जाता है, यानी कि कम प्रोटीन वाले पदार्थ लेने चाहिए, फल मतलब फ्रूट या फूड जो भी है, खाना पीना कम ऐसे वाले लेने चाहिए जिसमें प्यूरिन का लेवल कम हो। शुगर वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, मीठे पदार्थ कम करने चाहिए, और अपने को
खूब पानी पीना चाहिए, हाइड्रेटेड रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अल्कोहल को बिल्कुल बंद करना चाहिए, मना लेना नहीं चाहिए। और कॉफ़ी को आप ले सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत अपने वेट को कम करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए अपने शुगर के लेवल को। और अपने जो फाइबर डाइट को ऐड करना चाहिए, रसील जो ये फाइबर डाइट का मतलब होता है जो रेशेदार सब्जियां होती वो अपने बॉडी खान पान में रखनी चाहिए। और एग, हमारे दिमाग में ये भी आता है क्या, जो अंडा होता है यूरिक एसिड के लिए अच्छा होता है, इज़ एग गुड फॉर योर हेल्थ इन यूरिक एसिड। तो वो जो ये होता है एग जो होता है वो लो प्यूरिन माना जाता है। इसमें क्या होता है, प्यूरिन का लेवल कम होता है, तो ये हेल्प कर सकता है यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में ब्लड में से, ठीक है। तो प्यूरिन अकर इन सर्टन फूड, जो प्यूरिन होता है कुछ फूड में, वो क्या करता है हमारे बॉडी देन कन्वर्ट टू यूरिक एसिड। अगर हम कुछ फूड लेते हैं जिसमें कि प्यूरिन होता है, तो वो हमारे बॉडी में क्या करता है, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है प्यूरिन, ठीक है। तो इसलिए इसको हमें कम लेना चाहिए। और हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड कैन बिल्ड अप, जब हाई लेवल में यूरिक एसिड हो जाता है तो वो हमारे बॉडी में जमा हो जाता है, और जो क्या करता है, शार्प क्रिस्टल, मतलब कि एक धातु का रूप या एक स्टोन का रूप ले लेता है, और जो हमारे जॉइंट और हमारे इसमें जमा हो जाते हैं जॉइंट वगैरह में ना, तो उससे ये पेन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो एग को माना जाता है कि लो प्यूरिन है, इस तरीके से। और ये जो नॉर्मल, इसका जो अभी हमने देखा था नॉर्मल यूरिक एसिड एज के मतलब कितना होना चाहिए, तो एज के हिसाब से भी कहीं कहीं पे बताया गया, नेट से ही लिए गए ये नोट्स। तो इसमें बताया गया जो एडल्ट मेल होते हैं उसमें जो 0.0 to 8 जी यानी कि 4 से लेके पॉइंट ज़ीरो या फिर उससे लेके 8.5 mg पर DL तक ये नॉर्मल होता है। DL पर DL बोला गया, mg पर DL, ठीक है। और 0.24 से लेके 0.51 mmol जो होता है mmol पर L, ये होता है नॉर्मल। और जो अडल्ट फीमेल होती है 2.7 से लेके 7.3 mg पर DL तक का इसको नॉर्मल होता है। और 0.16 से लेके 0.43 mmol पर DL। अब ये देखना पड़ेगा कि वो mmol में लिखा हुआ है पर लीटर या फिर वो mg पर DL में लिखा, तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कहीं कहीं पे जो नेट में भी ये वेरिएशन दिया है इसके शुगर के लेवल को। तो अभी कहीं पे हमने देखा था इससे पहले वाली स्लाइड में कि 0.6 तक का नॉर्मल माना गया था दोनों के लिए, मतलब मेल में 7 तक और फीमेल में 6 तक। लेकिन यहाँ पे को इस तरीके से ये दिया गया है, जो मोल में ये जो mmol पर एल और जो mg पर DL में भी ये बताया गया। तो एडल्टली में जो होता है ये थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है नॉर्मल वैल्यू से। और जो बच्चे होते हैं उसमें 2.5 से लेके 5 तक का नॉर्मल माना जाता है, 2.5 to 5.5 जो mg पर DL तक का ये नॉर्मल माना जाता है। और 0.12 से लेके 0.32 mmol पर DL। तो आपको देखना पड़ेगा ये किस उसमें दिया गया है, किस मेज़रमेंट में, तो उसी के अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हैं। और वैसे तो ज़्यादा सही रहेगा कि डॉक्टर से ही आप देखें, अपनी रिपोर्ट्स उनको दिखाएं कि ये नॉर्मल है कि नहीं है, वो ज़्यादा अच्छी से इसमें बता पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये वेरिएशन इसमें नेट में भी दिया गया है, पर 6 तक का तो इसमें माना जाता है कि दोनों के लिए जो है 6 से नीचे ही होना चाहिए। अब यह है कि विच इज़ द बेस्ट टेबल फॉर यूरिक एसिड। बेस्ट टेबल जो बेस्ट टैबलेट क्या होती है यूरिक एसिड की, वो होती है फेब्यूसिप 40 mg पर DL। लेकिन ये जितनी भी टैबलेट लिखी हैं ये सब डॉक्टर की परमिशन से ही लेनी चाहिए। स्ट्रेंथ जो होती है बहुत इजी नेम है इसका, 0.6 mg तक का इसको ले सकते हैं। और जो कॉल्की साइन 0.5 mg पर मतलब 0.5 mg तक जो टैबलेट है वो ले सकते हैं। तो ये सारी जो टैबलेट जो इसमें लिखी हैं, फेब्रोसिक 40 mg, यूरिक एसिड LR और यूरिक एसिड कैप्सूल, तो ये सब डॉक्टर की परमिशन से आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। यूरिक एसिड जो होता है वो क्या यूरिक एसिड जो होता है वो हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है, ऐसा भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कैन यूरिक एसिड बी क्योर्ड परमानेंटली। तो
देयर इज़ नो क्योर फॉर गाउट। अगर ये गाउट है तो ये गाउट को जो होता है ये सही नहीं किया जा सकता, इसका कोई मतलब ये बना रहता है, इसका इलाज नहीं होता है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कम कर सकते हैं अपने खान पान, अपने रहन सहन से ना। तो इसका जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन होती है, हालांकि जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन का मतलब होता है कुछ एक्सरसाइज में उसमें मिला लें, कुछ और अदर तरीके की डॉक्टर जो कॉम्बिनेशन में देते हैं, वो हो गया मेडिकेशन हो गई, और होम रेमेडीज़ हो गई, सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज़ हो गई जिसमें कि एक्सरसाइज वगैरह आ जाती हैं, और खूब खान पान होता है, यानी पानी ज़्यादा लेना होता है, और आइस अप्लाई करना होता है, जो कि गाउट को क्या कर सकता है, वो मदद कर सकता है गाउट को ठीक रखने में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और गाउट इज़ अ फॉर्म ऑफ द इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस। ये जैसे पहले हमने बताया था कि एक पेनफुल जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन होता है, और ये जो होता है एक अर्थराइटिस का ही टाइप इसको आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है हमारे एंकल में, नी में, टोज़ में, है ना, जॉइंट्स जो होते हैं। और ये जो डज राइस इंक्रीज यूरिक एसिड, क्या चावल को यूरिक एसिड के लिए ठीक है या वो बढ़ाता है, तो ये भी हमारे दिमाग में आता है। तो ब्रेड एंड राइस, रोटी और चावल जो होते हैं वो रिफाइंड कार्ब जो होते हैं, सच एज वाइट ब्रेड, केक, वाइट राइस, शुगर एंड कुकीज़, ये तो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। जो वाइट शुगर होता है, चावल होते हैं, और वाइट राइस होता है, ये जो होते हैं, ये ब्रेड होती है, यानी कि जो मैदे की चीज़ें होती हैं वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये इसको बिल्कुल से अपने खान पान से हटाना चाहिए, ठीक है। और ये सही नहीं होते हैं यूरिक एसिड के लिए। और कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, नीदर या तो वो नीदर हाई इन प्यूरिन, यानी कि उसमें क्या करते हैं, वो उसमें ना ज़्यादा प्यूरिन होता है और ना ही उसमें ज़्यादा फ्रुक्टोज होता है, यानी कि ज़्यादा शुगर भी नहीं होता है और वो ज़्यादा वो मतलब प्यूरिन भी नहीं होता है। बट क्या होता है, वो देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू इज़ रियली लो, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है बहुत ही कम होती है, जो कि क्या करते हैं, यूरिक एसिड को हमारी बॉडी में क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और जो चपाती होती है, क्या वो गुड होती है हमारे बॉडी के लिए यूरिक एसिड में? इस चपाती गुड फॉर यूरिक एसिड? तो वीट चपाती, यानी कि जो गेहूं की चपाती होती है, जनरली कंसिडर सेफ, यानी कि मैदे की नहीं, जो वीट की होती है वो सही मानी जाती है हमारे बॉडी के लिए यूरिक एसिड में। और ये जो होती है गुड सोर्स होती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, इसलिए इसको आप ले सकते हैं। और जो होते हैं कुछ मॉडरेट्स की होती है, यानी कि कुछ ऐसी हाउएवर मॉडरेशन ऑफ कीज़, यानी कि जो होती कुछ ऐसे चीज़ें होती जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी में ड्यूरिंग द यूरिक एसिड। तो इट्स क्रूशियल और इंडिविजुअल विथ हाई यूरिक एसिड टू मेंटेन द बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है यूरिक एसिड में हमारी बॉडी में, तो जिसमें कि जाते ग्रेन भी, मतलब ये नहीं कि हम सभी कुछ छोड़ दें, तो इसमें हमें कुछ कुछ चीज़ें लेनी भी ज़रूरी होती है। यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी में है उसको बैलेंस डाइट बोलेंगे। उसमें होल ग्रेन आ जाते हैं, सभी अनाज होते हैं, फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, और उसमें प्रोटीन जो जिसमें बहुत कम प्रोटीन पाया जाता है वो वाली चीज़ें हमें, और बहुत कम प्रोटीन होता है, बहुत कम फैट होता है, ऐसी वाली चीज़ें हम अपनी बॉडी में ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में, ठीक है। और ये भी ज़रूरी होती है क्योंकि बैलेंस डाइट के लिए, इसलिए बहुत ही कम लेना चाहिए। इज़ मिल्क इज़ गुड फॉर यूरिक एसिड? ये भी हमारे दिमाग में आता है कि क्या दूध हमारे यूरिक एसिड के लिए ठीक है कि नहीं है। तो ये स्टडी बताती हैं, जो भी स्टडीज़ की हैं आज तक, अध्ययनों से पता चलता है कि जो कम फैट वाली जो दूध होता है वो हम ले सकते हैं, उसमें मतलब ईटन लो फैट डेयरी जो हम उसको ले सकते हैं, कैन रिड्यूस योर यूरिक एसिड। वो क्या कर सकता है, यूरिक एसिड को कम कर सकता है, कैसे? राइस ये हमारे यूरिक एसिड से कम कर सकता है हमारे बॉडी में यूरिक एसिड को, जो कि रिस्क फॉर अ गाउट अटैक, जो और क्या कर सकता है, जो गाउट का रिस्क होता है हमारी बॉडी में अटैक होने का हमारी जॉइंट में, उसको भी कम कर सकता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही लो फैट वाला मिल्क होता है, ठीक है। एंड प्रोटीन फाउंड मिल्क प्रोमोट एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड इन प्रोटीन। अगर उसमें जो मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है वो हमारे बॉडी से यूरिक एसिड को यूरिन में निकालने के लिए हेल्प करता है, तो इसलिए इसको थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, जो बिना फैट वाला मिल्क होता है। व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू क्योर यूरिक एसिड? मतलब जल्दी से यूरिक एसिड को सबसे कम मतलब तेज़ तरीके से कैसे कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? तो उसमें वही है कि जो होम रेमेडीज़ होती है जिसमें हाई यूरिक एसिड होता है, वो हम उसको कम करने के लिए होम रेमेडीज़ का यूज़ कर सकते हैं। वेट कम कर सकते हैं अपना डेली, और ड्रिंकिंग वाटर ज़्यादा ले, मतलब, और अपने जो प्यूरिन वाले फूड हैं उसको कम करें। अपने शुगर लेवल वाली जो चीज़ें होती हैं, मीठी पदार्थ होते हैं, उसको ना लें, जैसे कि पीने वाली चीज़ें होती हैं जो, और डेयरी प्रोडक्ट्स को जो होता है, जैसे अभी हमने स्लाइड में देखा था, वही करें, कम लें।
और बिना फैट वाला लें। चेरी ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, और जो ये जो स्ट्रेस है उसको भी कम करना चाहिए, मतलब अपने चिंता फिक्र को, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर यूरिक एसिड, वो हमने अभी भी देखा था कि यूरिक एसिड के लिए कौन सी बेस्ट मेडिसिन है। वो तो एज़ पर द एडवाइस ऑफ डॉक्टर आप ले सकते हैं, कि इसमें जो होती है जैसे कि एरोप्यूरिनॉन करके मेडिकेशन आप डॉक्टर की साइड उससे ले सकते हैं, मतलब परमिशन से। एंड फेविक्सोस्टैट करके मेडिकेशन है जो कि इसको यूरिक एसिड के लेवल को कम करती है बॉडी से, वो एज़ पर एडवाइस ऑफ डॉक्टर आप ले सकते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कि एलोप्यूरिनॉल जो कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा उसमें फीवर हो सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं, मतलब कुछ दाने हो सकते हैं बॉडी में, मतलब खुजली वगैरह, या उसको बुखार आ सकता है, या फिर हेपेटाइटिस या किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इनको साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से, और सीरियस साइड जो कि हेपेटाइटिस और किडनी प्रॉब्लम तो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स है, इसे बिना डॉक्टर के नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जो यूरिक एसिड होता है, विल हैपन इफ़ यूरिक एसिड इज़ हाई, कैसे पता चलेगा कि यूरिक एसिड जो है हमारे बॉडी में ज़्यादा है, और वो क्या करेगा। तो यूरिक एसिड जो होता है वो हमने देखा था उसका लेवल, तो ये क्या करता है, ये हाई लेवल लीड करेगा गाउट, किडनी डिजीज़ और अदर हेल्थ जो इश्यूज़ होते हैं वो इससे सफ़र करते हैं, मतलब ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब क्या कर्ड होती है, यानी कि जो दही होती है, यूरिक एसिड के लिए लेनी चाहिए, अच्छी होती कि नहीं, तो ये जो होती है इसमें फाइबर कंटेंट होता है। तो जो बनाना होता है ये हम ले सकते हैं, फाइबर कंटेंट इन द बनाना कैन हेल्प, ये जो होता है जो जो मतलब केले होते हैं उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा रहता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये क्या करेगा, जो एक्सेस यूरिक एसिड को क्या करता है ब्लड में से बाहर निकालेगा, और ऑल्सो बैलेंस शुगर इन और इंसुलिन लेवल, और हमारे बॉडी में इंसुलिन के लेवल को, शुगर के लेवल को भी बैलेंस रखता है। तो जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कि कर्ड होता है, मिल्क कर्ड एंड जो छाछ होती है, वो एक्सलेंट चॉइस होते हैं, बहुत अच्छा चॉइस होते हैं वो हमारी बॉडी में से यूरिक एसिड को बाहर करने के लिए, ठीक है। तो ये जो होते हैं, यू हैव ऑल थ्री एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। तो इन तीनों को, चाहे छाछ हो, मिल्क हो, कर्ड हो, इनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, मतलब दिन में डिफरेंट इनके टाइम बना लेने चाहिए, अलग अलग टाइम में इनको लेना चाहिए, ठीक है। और कौन सी दाल जो होती है वो हमारी बॉडी के लिए ख़राब होती है यूरिक एसिड के टाइम पे, तो उसको हम ज़्यादा जो ब्लैक कलर की जो दाल होती है जिसको उड़द बोलते हैं, वो हमको नहीं लेना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वो यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा लेगी अगर हम उसको ज़्यादा लेते हैं तो, ठीक है। और ये क्या करेगा, फिर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन होंगे इसमें, और ये जो होता है कैल्सीफाई स्टोन एंड दैट ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। तो इसलिए जो होता है पहले से जो मौजूद मतलब स्टोन है वो भी रहती है, और फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन जो बनाएगा ये हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये क्या करता है, पहले से अगर कोई किडनी स्टोन है बॉडी में या कुछ बनने के है तो उसको बनाने में ये हेल्प करेगा काली दाल, ठीक है, इसलिए इसको नहीं लेना है। हाउ टू डिटॉक्स यूरिक एसिड, उसको हम कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, यानी कि कैसे उसका असर को कम कर सकते हैं। तो जो यूरिक एसिड लेवल होता है, यू कैन ईट लेस प्यूरिन, आप कम प्यूरिन वाला पदार्थ ले सकते हैं, बॉडी में डाइट ले सकते हैं, तो जिसमें कि विटामिन वगैरह आप ले सकते हैं, विटामिन सी हो सकता है। लिमिट अल्कोहल कर सकते हैं आप, मतलब अल्कोहल का लेवल को कम करें या बिल्कुल से बंद करें। शुगर वाली मीठी चीज़ें ना लें। ड्रिंक मोर और आप जो होती है कॉफ़ी को ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी ले लें पीने वाली चीज़ों में, और अपने हेल्थ को मेंटेन करें। और अपने कुछ मेडिकेशन होती हैं जो टेकन सर्टन मेडिकेशन जो आप ले रहे हैं वो अदर हेल्थ कंडीशन के लिए, तो उसको भी आप क्या करना चाहिए, डॉक्टर से परमिशन से लेना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, आपके कुछ मेडिकेशन भी होती हैं जो कि अपने, यदि आप अपने स्वास्थ्य, यहाँ पे लिखा ना कुछ दवाएं ले रहे हैं, तो उन्हें भी रोकने से पहले अपने यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मदद कर सकती है अगर आप उसे रोकेंगे, लेकिन बिना डॉक्टर के परमिशन से नहीं रोकना चाहिए अगर आपकी कुछ चल रही है तो। और इस बनाना गुड फॉर यूरिक एसिड, वो तो हमने पहले ही देख लिया कि ये कैसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें विटामिन सी होता है, एंटीटॉक्सिडेंट होता है ये, जो कि हमारे यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है, इसलिए ये बेस्ट होता है, ले सकते हैं इसको। तो व्हाट इज़ द बेस्ट मॉर्निंग ड्रिंक फॉर यूरिक एसिड, तो इसमें हिबिस्कस टी होती है,
और जो होती है डेंडेलियन होती है, यानी कि ये जो होती है ना अनदर टी होती है जो कि हम अपने मॉर्निंग टी में ले सकते हैं। ये एक तरीके के जो हिबिस्कस होता है वो भी फ्लावर होता है जो कि क्या करता है हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल को कम करता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, लोअर यूरिक एसिड करेगा। तो इसको क्या करेंगे, लेने से पहले स्टीप इन हॉट वाटर फॉर 5 मिनट बिफोर ड्रिंक। इसको पीने से पहले बनाने से पहले इसको हॉट वाटर बॉटल में पहले डिप कर लेंगे पानी में, तब उस पानी को पियेंगे। ठीक है, तो ये होते हैं हिबिस्कस का भी यूज़ किया जाता है। फिर है डैंडलिन, इसमें जो होता है ये जो होती है ये एक तरीके की टी होती है जो कि आप क्या कर सकते हैं, इसको मॉर्निंग टाइम पे ले सकते हैं, जो कि यूरिक एसिड के लेवल को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, यूरिक एसिड के लेवल को कम करेगा। तो ये होता है, ये एक तरीके के फ्लावर ही होते हैं। ठीक है, जिसका कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो ग्रीन टी में भी यूज़ किए जाते हैं। इन जिंजर, या ये भी हमारे दिमाग में आता है, इस जिंजर फूड, जो इस जिंजर गुड फॉर यूरिक एसिड। तो ये जो अदरक होता है, कहने का मतलब अदरक क्या हमारे बॉडी के लिए अच्छा है यूरिक एसिड में। तो जो ये जिंजर टी होती है ये डेली लेनी चाहिए, ये हमारे बॉडी से यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकती है। जो जिंजर टी होती है ये जो जिंजर होता है ये एंटीसेप्टिक माना जाता है और एंटी इन्फ्लामेटरी माना जाता है। मतलब कि ये क्या करता है, जो इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, यानी कि कहीं पर भी जो घर अंदर हमारे बॉडी में कहीं चोट लगी है, कहीं कुछ इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको ये कम करेगा, रिड्यूस करेगा। और क्या करता है कि इसके अलावा जो अदरक होता है वो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, उसमें ऐसे मिनरल होते हैं जिंजर में जो कि हेल्प कर सकते हैं इन्फ्लामेशन को, जॉइंट पेन को, और बॉडी एक जो बॉडी में हमारा दर्द होता है उसको भी ये कम कर सकते हैं। इसलिए जिंजर फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें ये भी है कि अनियन गुड होता है क्या, जो प्याज हम बॉडी में लेते हैं यूरिक एसिड के लिए अच्छा है। तो ये अराउंड 30% ऑफ प्यूरिन अराउंड 30% ऑफ प्यूरिन इन आवर बॉडी कम फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। जो भी हम फूड लेते हैं उसमें से 30% कम से कम जो प्यूरिन होता है वो हम बॉडी में फ्यूरिन ये अपने फूड से ही ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, कुछ जो फ्यूअर प्यूरिन यू ईट योर लो द लोअर यूरिक एसिड लेवल एंड लाइकली टू बी बिकॉज ऑनियन आर लो प्यूरिन फूड। ठीक है, तो कुछ प्यूरिन जो हमारी बॉडी में हम लेते हैं जिसमें कि लो प्यूरिन होता है उसको हम अपने बॉडी में लेते हैं, तो वो क्या करता है, फ़ायदेमंद भी होता है। जैसे कि जो ये प्याज है, इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ ये जो प्याज होता है इसमें प्यूरिन कम होता है, तो ये हमारी बॉडी से यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकता है। जो रिसर्च से पता चलता है कि जो ऑनियन होता है कैन हेल्प प्रिवेंट इन्फ्लामेशन इंक्लूडिंग द रिमोटॉइड अर्थराइटिस। तो ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, सूजन वगैरह को, जो प्याज होता है जो कि रिमोटॉइड अर्थराइटिस से हो जाता है हमारे जॉइंट्स में, तो उसको ये कम करता है। ठीक है, टमाटो क्या गुड होता है, टमाटो जो होता है वो हाई लेवल ऑफ लिंक होता है उसमें, इसलिए उसको नहीं लेना चाहिए अपने ब्लड में, नहीं तो वो क्या करेगा, हमारे ब्लड में यूरिक एसिड को बढ़ाएगा। ठीक है, तो टमाटो जो होता है वो गाउट को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो टमाटो माइट हेल्प रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड गाउट सिम्टम फॉर सम पीपल। हालांकि जो टमाटर होता है किसी के लिए जो गाउट में जो होता है वो हेल्पफुल हो सकता है, ले सकते हैं इसको, लेकिन जो यूरिक एसिड होता है उसमें इसको नहीं लेना चाहिए। टमाटर कुछ लोगों के लिए सूजन और गठिया के लक्षणों को कम करने में मदद तो कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। इस चिकन ओके फॉर यूरिक एसिड, क्या चिकन यूरिक एसिड के लिए ओके होता है? तो इसमें बताया गया है कि जो रेड मीट होता है उसको, जो रेड मीट होता है वो उसमें हाई प्यूरिन होता है, जो और ऑर्गन मीट होता है उसमें भी हाई प्यूरिन होता है, तो इसको जो होता है नहीं लेना चाहिए। बट दे हैव इनफ दैट इज़ वाइज टू ईट बीफ और वेंशन और बिशन ओनली ऑन ओकेजन टू कीप योर यूरिक एसिड लेवल लो। अभी क्या होता है कि किसी किसी जो रेड मीट वगैरह तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ मीट ऐसे होते हैं जिसमें लो प्यूरिन होता है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, कभी कभी ओकेजनली ले सकते हैं, जिसमें कि वेंशन बिंशन बीफ ये सब आ जाता है। ठीक है, तो ये जो जंगली मीट होते हैं ना, बीफ होता है, वेंशन होता है, ये आप ले सकते हैं बहुत ही कम मात्रा में, वो भी ओकेजनली। और जो ये होती है ना, सेफस्ट पिक्स आर जो योर सेफस्ट पिक्स आर वाइट मीट। आप वाइट मीट ले सकते हैं लाइक पोर्क एंड चिकन, ये भी कम मात्रा में आप ले सकते हैं। ठीक है, इस पपाया गुड होता है क्या, इसके यूरिक एसिड के लिए, आप ऐसे हमारे दिमाग में ये भी आता है। तो ये जो होता है, ईट फ्रूट हाई विटामिन सी,
तो ये जो होता है इसमें वाइट मतलब इसको हम ले सकते हैं। विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में होता है। तो जिन जिन भी फलों में विटामिन सी होता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया और टैंगरीन हो गया, पपाया हो गया, चेरी हो गया, उसको हम ले सकते हैं, ठीक है। और एप्पल, पियर, पाइनएप्पल, एवोकाडो, इनमें लो प्यूरिन होता तो है लेकिन लो होता है, तो इसलिए देयरफॉर कैन बी ईटन इन मॉडरेट, इसको हम कम मात्रा में लें। जैसे कि पाइनएप्पल हो गया, पियर हो गया, एवोकाडोज हो गया और एप्पल हो गया, ठीक है। और हम क्या करेंगे, 8 ग्लास जो वाटर होता है वो डेली हमको लेना चाहिए, अनलेस अगर जब तक कि क्या नहीं किया गया है, एडवाइस नहीं किया गया है उसको रोकने के लिए। कभी कभी कोई बीमारियां ऐसी हो जाती है जिससे पानी लेना नहीं, जैसे डायलिसिस हो रही है किसी की और किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसको लिमिट होती है कि कितना तक वो पानी पी सकता है। तो उस अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे लेना चाहिए, ठीक है, यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए। आपके लिए ब्रेकफास्ट में क्या फ़ायदेमंद हो सकता है ब्रेकफास्ट, तो यार यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हैं जिसमें कि कम प्यूरिन हो, तो आप ले सकते हैं होल ग्रेन ले सकते हैं आप, उसको उससे बनी हुई चीज़ें, और अनस्वीटेंड जो मीठी चीज़ें ना लें, अनस्वीटेंड जो सीरियल्स होते हैं वो, और आलमंड मिल्क ले सकते हैं, बहुत कम मात्रा में जो मीठे होंगे वो आप ले सकते हैं, आलमंड मिल्क ले सकते हैं, और टॉप्ड विथ चेरीज एंड फ्रूट, कुछ नट्स होते हैं और जो चेरीज होती है वो ले सकते हैं। और अब फ्रूट इस जो ले सकते हैं आप, जिसमें बनाना हो गया, फ्रोजन ब्लूबेरीज होगी, चेरी होगी, वो आप ले सकते हैं। और प्यूरिन जो, क्योंकि इसमें क्या होता है लो प्यूरिन होता है, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। लो प्यूरिन पाउडर जो प्रोटीन होता है वो आप ले सकते हैं जिसमें लो प्यूरिन हो, ठीक है। एंड जो ये होल व्हीट जो टोस्ट होता है, जब अगर आप टोस्ट ले रहे हैं तो व्हीट के बने होने चाहिए, वो आप ले सकते हैं। और आप एग का पाउच बना के ले सकते हैं, एवोकाडोज ले सकते हैं, लेकिन कम ले सकते हैं क्योंकि इसमें प्यूरिन तो होता है लेकिन कम होता है, ठीक है। और कुछ फूड होते हैं, व्हाट फूड इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, कैसे कौन से ऐसे फूड होते हैं जो आपके लिए फूड फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो ये आप ले सकते हैं जो कि आपके इसको ट्रिगर करते हैं। तो इसमें आपने आगे ये जितने भी हमने स्लाइड में देखा था वो आप ले सकते हैं। तो इसमें अवॉइड भी कर सकते हैं शुगर ड्रिंक को, और इसको हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप को अवॉइड कर सकते हैं, अल्कोहल को अवॉइड कर सकते हैं, ऑर्गन मील को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और कौन से ऐसे फूड होते हैं जो आपके लिए हेल्थ ये फ़ायदेमंद नहीं होते हैं आपके यूरिक एसिड के उसमें, तो ये शुगर वाले होते हैं, फ्रुक्टोज होते हैं, ये मीठे वाले फल होते हैं जो मतलब फ्रूट जूस होते हैं जो वो नहीं ले सकते मीठे वाले, अल्कोहल नहीं लग सकते, ऑरेंज मीट जो होते हैं, ऑर्गन मीट नहीं ले सकते हैं, सटन सी फूड जो समुद्री कुछ पदार्थ होते हैं, फूड होते हैं, वो नहीं ले सकते हैं, जैसे कुछ फ़िश वगैरह होती हैं उसमें कुछ जो समुद्री चीज़ें होती हैं वो नहीं ले सकते हैं। सी मीट जो होता है वो इंक्लूडिंग जिसमें मतलब नहीं ले सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी मछलियाँ भी होती हैं जो आप नहीं ले सकते जो कि सी से होती हैं, मतलब समुद्री मछलियाँ जो होती है, या फिर सी से बन मतलब समुद्री फूड जो होता है, कुछ इसके नेम यहाँ पे दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। रेड मीट जो होता है वो आप नहीं ले सकते जिसमें बीफ, लैम, पोर्क और ये भी कॉर्न आ जाता है, ठीक है। और कुछ मेन कॉज होता है हाई यूरिक एसिड को करने के लिए, क्या ऐसे कारण होता है जिससे ये बढ़ता है, तो वो हमने आगे आगे देख लिया कि हाई प्यूरिन फूड लेने से ये बढ़ता है, जिस और कुछ ऐसी मेडिकेशन होती है जिसमें डायूरेटिक्स और एस्प्रिन और नियासिन आती है, उनसे ये बढ़ता है। और कुछ क्रिस्टल जो होते देन क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड कैन फॉर्म द कलेक्ट ऑफ द जॉइंट, अगर हम ये सब लेते हैं खान पान में इसको, तो ये क्या करता है यूरिक एसिड में जो ये क्रिस्टल होते हैं यूरिक एसिड मतलब बनाते हैं जॉइंट करके, और ये हमारे एक साथ मिल जाते हैं और यूरिक एसिड को फॉर्म करते हैं जो कि हमारे जॉइंट में जमा हो जाता है और इन्फ्लामेशन, सूजन पैदा करता है, दर्द पैदा होता है उससे, तो ये गाउट का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है। और यूरिक एसिड का जो कलर होता है वो किस तरीके का होता है यूरिन में, तो ये तो आपको दिखेगा भी नहीं, माइक्रोस्कोपी से रेड ऑरेंज कलर का ये दिखेगा, क्लाउडी यूरिन होती है इसमें बोला जाता है। और जो वेजिटेबल होती है वो कौन सी गुड होती है, कैरेट और कुकम्बर जो होती है वो बहुत बेस्ट है अगर आपको यूरिक एसिड है, ककड़ी और खीरा जिसे जो ये होती है ना, गाजर, ककड़ी, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसमें जो होता है ये रिच एंटी
टॉक्सीडेंट होती हैं और ग्रेट कंट्रोलिंग करती हैं हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं जो हम प्रोड्यूस हमारी बॉडी में होते हैं उनको कंट्रोल करती। तो क्योंकि ये जो एंजाइम होते हैं ये क्या कर सकते हैं, यूरिक एसिड को बढ़ावा दे सकते हैं, इसलिए इसको ये कम करती हैं जिन एंजाइम से यूरिक एसिड वाली प्रॉब्लम होती है। कैन एक्सरसाइज रिड्यूस द यूरिक एसिड, क्या एक्सरसाइज उसको कम कर सकती है यूरिक एसिड के लेवल को हमारी बॉडी में? तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो एक्सरसाइज है यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकती है। तो ये हमको लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो ओबेसिटी होती है वो कम होगी। तो ओबेसिटी क्या होती है, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत रिस्की होती है, इसलिए इसको कम करना चाहिए, ठीक है। और कम से कम जो एक्सरसाइज बताई गई है वो 150 मिनट पर वीक, यानी कि एक हफ्ते में कम से कम आपने 150 मिनट एक्सरसाइज की होनी चाहिए। और मॉडरेट और जो मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, ठीक है। एंड मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी मतलब कुछ ऐसे काम भी होने चाहिए जो कि थोड़े हैवी हों। टी गुड फॉर योर, इज़ टी गुड फॉर यूरिक एसिड, क्या चाय यूरिक एसिड के लिए सही है? तो जो टी होती है वो रिच सोर्स ऑफ द फ्लेवोनॉइड की होती है। तो इसकी जो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। और फ्लेवोनॉइड्स करके ये एक का भी एक सोर्स होता है। तो इसलिए इनको रिड्यूस करता है यूरिक एसिड के लेवल को हमारी बॉडी में से, और इन्फ्लामेशन को भी ये कंट्रोल करता है। तो इसलिए चाय भी आप ले सकते हैं पर लिमिट में, और लेमन वाटर आप ले सकते हैं अपने पानी में। और जो ये होता है व्हाट हैपन इफ़ यूरिक एसिड इज़ हाई, तो ज़्यादा हो जाता तो ये हाइपर यूरिसीमिया को कॉज करता है अगर हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो यूरिक एसिड होते हैं वो एक साथ जो होते हैं चिपक जाते हैं और क्रिस्टल का फॉर्म ले लेते हैं, यानी कि एक पत्थरी टाइप बन जाते हैं, ठीक है। और जो ये क्रिस्टल होते हैं ये क्या हो जाते हैं, सटल हो जाते हैं, हमारी जॉइंट में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से गाउट हो जाता है और पेनफुल फॉर्म होता है गाउट अर्थराइटिस का, ठीक है। तो ये जो होते हैं हमारे किडनी में भी जमा हो जाते हैं, जिससे कि किडनी में स्टोन बनाते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थोड़ा बहुत अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सही लगा हो वीडियो तो आप ज़रूर से लाइक करिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं इस वीडियो में तो। और कुछ और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताइए। तो जाते जाते एक लाइक तो बनता है। गुड बाय, टेक केयर।